तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम एक्सेल के अंदर देखेंगे सैलरी डाटाबेस किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है और एक्सेल के अंदर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है, जैसे कि सीरियल नंबर, ईयर, मंथ्स, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट। बीएस मीन्स होता क्या है? बीएस मीन्स होता है बेसिक सैलरी। डीए मीन्स होता है डियरलेस अलाउंस। टीए मीन्स होता है ट्रेवल अलाउंस। एचआरए मीन्स होता है होम रेंट अलाउंस। एंड जीएस मीन्स होता है ग्रॉस सैलरी। इधर देख सकते हैं पीएफ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एंड ईएसआई है, इसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। और डीईडी का मतलब ये होता है कि डिडक्शन, ठीक है। साइड में यहाँ पे नेट सैलरी है। अब करना क्या है, जैसे देखिएगा कि आपको अगर किसी भी जॉब में, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट है, तो उसमें कुछ जो एक बेसिक सैलरी दिया जाता है जिसके साथ कुछ मनी एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, जैसे डियरलेस अलाउंस, इसका कुछ परसेंट यानी आपके सैलरी का जो यहाँ पे दे रखा है 5%, उतना यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ट्रेवल अलाउंस, इसमें आपके सैलरी का 3% यहाँ पे मिलेगा। एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस, ये आपके सैलरी का 3.5% मिलेगा। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा अब आपको कुछ इस तरीके से अपडेट कर लेने हैं सीट पे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। सीट को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से यहाँ पे दिखे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या कि बेसिक सैलरी का निकालना है यहाँ पे डीए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे एंड बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का यहाँ पे देना है इस तरीके से, ठीक है। एंड 5%, तो 5 लिख के और परसेंट का चिन्ह दे देना है, इंटर करना है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया। उसी तरीके से टीए वाले में करना है, यानी ट्रेवल अलाउंस वाले में करना है। इज इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे बेसिक सैलरी को एंड यहाँ पे 3% से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एंड इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि टीए निकल गया। अब एचआरए निकालना है तो बराबर का चिन्ह देंगे इस तरीके से एंड बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, इस तरीके से परसेंट का चिन्ह दे देंगे एंड इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे जीएस, जीएस मीन्स होता है ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। तो ग्रॉस सैलरी में करना क्या है कि आपका बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए, ये सभी को एक जगह ऐड करना है, यानी ग्रॉस सैलरी वाले सेल में। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन देंगे एंड फार्मूला लगाएंगे SUM सम, छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। और ये सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लेनी है एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ गया, ठीक है ना। यानी ये सभी को क्या कर दिया ना कि एक साथ ऐड कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे पीएफ निकालना है एंड ईएसआई, ये क्या होता है ना, ये दोनों जो होता है ये सभी सैलरी में ऐड होते हैं, ठीक है। एंड पीएफ या इंश्योरेंस, ये क्या होता है ना, आपका डिडक्शन होता है, यानी सैलरी से कटता है, ठीक है ना। होता आप ही का पैसा है बट ये बाद में मिलता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है, तो ये भी जो निकलेगा ना, ये बेसिक सैलरी वाले से ही निकलेगा, ठीक है। तो पीएफ चलिए निकालते हैं, बराबर का यहाँ पे साइन देंगे एंड बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 8% यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ 8% का चिन्ह दे देंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे निकल गया। उसी तरीके से ईएसआई को निकालना है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, ठीक है ना, सॉरी 3% से, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे आ गया। अब करना क्या है कि डिडक्शन वाले सेल में ना पीएफ एंड इंश्योरेंस को ऐड कर देना है, तो बराबर का चिन्ह इस तरीके से दे देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे सम एंड यहाँ पे ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड इंटर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1650 क्या हो गया, डिडक्शन मनी आ गया, ठीक है ना, यानी ये दोनों को जोड़ के। अब नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, तो नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बराबर का चिन्ह यहाँ पे देंगे एंड ग्रॉस सैलरी जो है आपका, उससे माइनस कर देना है आपको डिडक्शन को, ठीक है ना, और इंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे नेट सैलरी
बन के आता है, यानी आपको जो सैलरी पे होगा, पेएबल सैलरी, वो आपको इतना होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको इस सभी में निकाल लेनी है। अगर आपको एक बार में सबका कैलकुलेट करना है तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये सभी सेल को इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने फार्मूला को ऐड किया है, एंड कॉर्नर से इस तरीके से पकड़ के हम नीचे की ओर खींच देंगे जहाँ तक मेरे को ज़रूरत होगा वहाँ तक। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक सब में फिल हो जाता है। अब देखिएगा ये सीट बनाने का ना मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से किसी का सैलरी भी चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसमें चेंजिंग नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी में 15,000 है, इसको हम कर देते हैं 30,000। जैसे हम इंटर करेंगे तो आप नेट सैलरी पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ये चेंजिंग आपको दिख गया होगा। तो इस सीट बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि आप सिर्फ यहाँ पे आप सैलरी डालो, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सैलरी डाटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर फार्मूला देखनी है कि किस में कौन सा फार्मूला लगा है तो देखिएगा डीए वाले में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आया होगा कि क्या हम लगाए हैं। उसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं, एंड इधर भी पीएफ वाले में भी, ईएसआई वाला में भी, एंड डिडक्शन में भी, और इस तरीके से नेट सैलरी में जो चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरीके से सैलरी डाटाबेस बना सकते हो। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ बना के आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सैलरी डाटाबेस चलिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें बेसिक सैलरी तक यहाँ पे दिख रहा है आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको आप बना सकते हो।